अगर आप भी अपना ट्रेडिंग बॉट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम देख सकते हैं ये एक ऑर्डर ब्लॉक स्कैनर है जो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग से बना गया है। ये फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास स्टॉक लिस्ट आई है ये ऑटोमेटिक ट्रेडिंग ऑटोमेटिक पाइथन स्क्रिप्ट से बनी है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग जानना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, मतलब जो एपीआई है वो भी फ्री है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए मैं आज जो डिस्कस करूंगा वो फायर्स का है, बट अदर ब्रोकर्स के लिए भी सिमिलर सेटअप है, बट आपको कोड में थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है। तो जैसे हम फायर्स में आ जाते हैं तो इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि आपको एक ट्रेडिंग ऐप बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ डैशबोर्ड में आएंगे फायर्स के तो यहाँ पे क्रिएट ऐप का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन एंटर करनी होती है। जैसे ऐप नेम आपका क्या होगा, जैसे अगर हम ट्रेडिंग बॉट बना रहे हैं हम ट्रेडिंग बॉट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो आप। और यहाँ एक रीडायरेक्ट यूआरएल होता है जो इम्पोर्टेंट है। तो जैसे हमने जो ट्रेडिंग बॉट बनाया है उसमें ये google.com रखा है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है और वो मैं आपको अभी डेमो में बताऊंगा। बट ये कुछ कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर देता हूँ ताकि जब आप बना रहे हो तो इसमें आपको हेल्प हो जाए। सिमिलरली हमें यहाँ पे कुछ ऐप परमिशंस देनी होती है, जैसे प्रोफाइल डिटेल, ये सारी परमिशंस हमें इसमें देनी है, चेक करना है और ये क्रिएट ऐप करना है। इसके बाद आपको एक सीक्रेट मिलेगा और ऐप आईडी मिलेगा, जिसके बाद आपको एक्चुअल स्टेप्स करने हैं। अब ये परमिशन अगर नहीं दोगे आप तो इसमें कुछ एरर्स आएंगे, या आपका ओवरऑल कुछ स्टेप में गलती है उसमें भी एरर्स आएंगे। तो एक बार मैं आपको वो एरर्स भी बता देता हूँ जिसमें आप हेल्प हो जाएगी कि क्या क्या एरर आ सकते हैं। पहले बात करते हैं कि ये जो हम एपीआई बना रहे हैं ये हम पाइथन में बनाएंगे, बट सिमिलर एपीआई आप इसमें जो सपोर्ट ये फायर्स करते हैं वो पाइथन, जावा, नोड जेएस, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाइथन में सबसे इजी हो जाता है, इसलिए हम आज पाइथन का ही एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जहां तक बात है एरर्स की, तो एक बार मैं आपको एरर्स बता देता हूँ। जैसे हमने अभी हमने डिस्कस किया कि कुछ परमिशंस है यहाँ पे। तो अगर आप वो जैसे आपने समझ लीजिए ऑर्डर प्लेसमेंट की परमिशन नहीं दी है और आप एपीआई हिट कर रहे हैं और आपको एक एरर मिलेगा जो है 403, जब मतलब आपने वो परमिशन नहीं दी तो आपको एक परमिशन का एरर मिलेगा। सिमिलरली अगर आप एपीआई हिट करेंगे आपको 200 मिलेगा, तो मतलब आपने जो भी एपीआई लिखी है वो सही काम कर रही है। अगर आपने उसमें कुछ भी गलत किया तो आपको ये 400 बैड रिक्वेस्ट मिलेगा। और अगर समझ लीजिए आपका जो ऑथराइज टोकन होता है वो एक्सपायर हो जाए तो आपको ये एरर कोड मिलेगा। सिमिलरली आपका एक 4 to 9 रहता है। ये क्यों रखा है इन्होंने फायर्स ने, कि आपकी जो एपीआई हिट होती है, आप कोई स्टॉक का प्राइस ला रहे हैं या मल्टीपल स्टॉक्स का प्राइस ला रहे हैं, तो वो पर सेकंड उनकी लिमिट है। तो आप वो क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आपने की है तो आपको 4 to 9 आ जाएगा। कोई अटैकर अगर आपके फायर्स को अटैक बार बार वो ट्रिगर करेगा तो वो बिठा सकता है सिस्टम, इसीलिए वो रेट लिमिटिंग का सिस्टम रखा है इन्होंने। और ये इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ये भी लिखा है कि अगर आप एक दिन में 3 बार ये मतलब करेंगे तो आपका अकाउंट भी वो ब्लॉक कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। तो इसमें थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल आप इस डॉक्यूमेंट में आके देख सकते हैं। अब हम सीधा एक बार कोड में चले जाते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे कि अभी हमने ऐप बना ली तो आगे हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें वो एक मतलब यूआरएल आप एक बनाना होगा। तो ये यूआरएल जो डिटेल्स है वो इसी डॉक्यूमेंटेशन में है। आपको अपने ऐप आईडी और उससे ये यूआरएल बनाना होगा। तो मैं वो टोकन बना लेता हूँ। तो जैसे आपको यहाँ डिटेल स्टेप्स लिखे हैं तो मैं वही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अब मैं एक बार ब्राउजर में आ जाता हूँ। मैंने आपको अभी बताया था कि मैंने जो रीडायरेक्ट यूआरएल है वो google.com रखा है। उसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये जो मैंने यूआरएल कॉपी किया फायर्स का और उसमें अपना क्लाइंट आईडी और डाला, तो इसने मुझे रीडायरेक्ट कर लिया google.com पे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है ये ऑथ कोड। ये ऑथ कोड ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसको मैं कॉपी करके एक बार मैं वापस इस टैब में आता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और मुझे जो यहाँ पे क्या काम करना है, इस एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ। इसमें मुझे इसका जो ये ऑथ कोड है वो कॉपी करना है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट चीज है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ एक बार।
और मैं इसको नीचे जाके प्लेस कर देता हूँ। इसमें आपको ये एग्जैक्ट होना चाहिए, वरना आपको बैड रिक्वेस्ट का एरर आ जाएगा। तो ये मैंने ये कॉपी कर लिया है। आपको ये एग्जैक्टली पूरा जो कॉपी मतलब इसमें कोई एक वर्ड का भी हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, वरना आपको 400 बैड को जो भी मैंने दिखाया वो आ जाएगा। तो अब हम वापस जाते हैं। तो ये एक स्क्रिप्ट मैंने बनाई है जिसमें आपको एक्सेस टोकन चाहिए। आपके पास अभी जो है वो ऑट कोड है। तो अभी मैं इसको पेस्ट करूंगा। अब इसको मैं रन करूंगा पहले अपने। तो एक बार मैं हिट करके आपको दिखाता हूँ कि क्या मिलने वाला है इससे। तो ये स्क्रिप्ट अभी पाइथन की रन होगी, इससे मुझे एक एक्सेस टोकन मिलेगा। तो ठीक है, ये देखिए ये सक्सेसफुल हो गया। मैंने अभी देखा कि अगर आपकी स्क्रिप्ट सक्सेसफुली होती है तो आपको एक 200 ओके मिलेगा। तो ये देखिए 200 इसमें मिल गया है। मेरा जो एक्सेस टोकन है, ये एक्सेस टोकन क्या होता है, मतलब कोई भी आप एपीआई, फायर्स ने मल्टीपल एपीआई लिखी है, जैसे प्राइस, आपको लास्ट प्राइस किसी स्टॉक का पता करना है, या कोई भी आपको ऑर्डर प्लेस करना, तो उसके साथ आपको एक एक्सेस टोकन भेजना पड़ता है। अब ये एक्सेस टोकन हमने फर्स्ट ये एक्सेस टोकन ही हमें लाना होता है, और इससे हम अब मल्टी कोई भी एपीआई इसकी कॉल कर सकते हैं। अब इसमें दो चीजें होती है, एक तो इसकी एक्सपायरी होती है। नॉर्मली इस एक्सेस टोकन की अब एक दिन तक वैलिड होता है। और इसमें एक रिफ्रेश टोकन भी है जिसमें मल्टीपल डेज का भी वैलिडिटी रहता है। बट अभी हम एक्सेस टोकन के साथ ही काम करेंगे। तो ये एक्सेस टोकन हमें मिल चुका है। अब जो हमारा मेन स्क्रिप्ट है, जो ऑर्डर ब्लॉक का स्क्रिप्ट है, वो मैं आपको एक बार रन कर देता हूँ। तो वो क्या काम करेगा वो मैं आपको स्क्रिप्ट भी समझाऊंगा। वो क्या करेगा, वो हमारी फायर्स की एपीआई हिट करेगा। इसमें मैंने जो स्टॉक्स है वो निफ्टी के 500 स्टॉक्स, अराउंड 500 स्टॉक्स इसमें लिस्ट में डाले हुए हैं। तो वो वन बाय वन क्या करेगा, इस पे जो भी मैंने कंडीशन डाली है वो मैं आपको बताऊंगा। वो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक, जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स है वो स्टॉक में वन बाय वन सर्च करेगा। और वो जिस भी स्टॉक में ऑर्डर ब्लॉक होगा, या तो बुलिश या बेरिश, वो हमें एक HTML फाइल बना के बता देगा, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। नॉर्मली अगर आप सेम काम करोगे तो ऑलमोस्ट आपके 3-4 घंटे भी लग सकते हैं, या उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या है, वो सारी कंडीशन हमने सेट कर लिए। विद इन मिनट्स मतलब आपको ये सारा रिजल्ट मिल जाएगा। अ, तो एक बार मैं आपको रन करके बताता हूँ। जैसे अब हम हमारी स्क्रिप्ट फिर से हमें रन करनी है। तो मैं ये रन कर लेता हूँ। जैसे इसका नाम है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, तो मैं इसको रन करता हूँ। अ, तो ये मैंने स्क्रिप्ट रन की है। अभी आपको स्टार्ट में आपको पता चलेगा कि क्या होगा एक बार। इसमें अराउंड 500 स्टॉक्स हैं। तो ये वन बाय वन सारे स्टॉक स्कैन करेगा। जस्ट ये एक बार रन होगी तो मैं आपको इसका वॉक थ्रू दूंगा थोड़ा कोड का। ठीक है, ये देखिए ये स्टार्ट हो गया है। अब ये ऑटोमेटिकली ये देखिए स्कैन कर रहा है वन बाय वन अराउंड 500 स्टॉक्स। आप देखिए वन बाय वन ये स्कैन कर रहा है वीकली और डेली चार्ट पे। और ये आपको बता रहा है कि नो ऑर्डर ब्लॉक फ्रॉम। तो एक लिमिट रखा है मैंने 3-4% का, कि प्राइस इस रेंज में होगा तो वो ऑर्डर ब्लॉक बताएगा, लेवल चार्ट पे बताएगा कहाँ पर बना है। तो इसको स्कैन होने देते हैं, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हम देखेंगे। तो तब तक मैं आपको इसका थोड़ा ओवरव्यू बताता हूँ, ये स्क्रिप्ट क्या करती है। अब हम टॉप पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि ये मैं एक लिस्ट भेज रहा हूँ जिसमें स्टॉक्स है, ऑल्दो 750 लिखा है, बट इसमें अभी 500 स्टॉक्स ही प्रेजेंट है। और इससे ये इनपुट लेता है सारे स्टॉक्स का। तो ये एक काम है। और इसमें अब फायर्स का जो फ्री एपीआई है, ये फ्री एपीआई, उसमें वीकली डेटा हमारे पास लिखना होता है। जैसे हमने स्क्रिप्ट हमारी ऑर्डर ब्लॉक की है, तो ऑर्डर ब्लॉक की क्या कंडीशंस रहेंगी, कितनी बुलिश कैंडल्स रहेंगी, उसके बाद हमें इसमें अनटेस्टेड हम ढूंढ रहे हैं। तो ये एक काफी जो बोलते हैं ना, जैसे हम पर्सनली, मैं आप इस चैनल से अगर जुड़े होंगे तो हम पर्सनली ऑर्डर ब्लॉक डिमांड जोन काफी यूज करते हैं। नॉर्मली लोग एल्गोरिदम दिखाने के लिए कोई भी बेसिक मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, सुपर ट्रेंड ऐसे यूज करते हैं जो इजी होता है। बट ये काफी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है, और इतनी इजी नहीं है। मतलब आप अगर जब स्टार्ट कर रहे हैं और कोडिंग की नॉलेज नहीं है, तो आप बेसिक वैसे जो रेडीमेड टेम्पलेट्स वीकली में कन्वर्ट करने के बाद इसको इसके बाद हम लॉजिक लिखते हैं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक का क्या कंडीशन है, कितने बुलिश कैंडल्स हमें रखने हैं। और
वो अनटेस्टेड है, कितना परसेंटेज दूर है, ये सब कंडीशंस हमने रखी है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड है। अगर आप बिगनर है तो आप बेसिक कंडीशन, जैसे आपने अगर अदर वीडियोस देखे होंगे तो वो बेसिकली नॉर्मल कंडीशंस रखते हैं। जैसे जैसे कोई आरएसआई की वैल्यू ले लेगा, कोई मूविंग एवरेज की ले लेगा। बट हम एक्चुअली, आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो हम बेसिकली यही बात करते हैं, डिमांड जोन पे बाय करना चाहिए। तो वो हम, जो मैं पर्सनली करता हूँ वही मैं उसी के रिगार्डिंग में कोड कर रहा हूँ, ताकि मुझे पर्सनल हेल्प हो, कि जो मेरा टाइम बचेगा। क्योंकि ये स्क्रिप्ट और बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है, नॉर्मली इसमें काफ़ी टाइम लगेगा अगर आप मैनुअली ये करेंगे। तो ये मैं पर्सनली अपने लिए ही मैंने ये थोड़ी, ऑल्दो कॉम्प्लेक्स है इसीलिए, बट मैंने ऑर्डर ब्लॉक का इसीलिए चूज किया है। तो जैसे ये कोड आप आगे देखेंगे कि ये बेरिश का हो गया, वैसे बुलिश की भी सेम कंडीशंस हो गई। इसके बाद हमने इसमें एक और चीज रखी है कि हम ये फाइनल रिजल्ट्स तो हमें मिल गए, बट हम इसको एक HTML जो फॉर्म है उसमें भी हम ये डाल रहे हैं, तो फाइनल हमें एक बेटर रिजल्ट जो मिलता है वो HTML में आता है। तो जैसे अब आप देख सकते हैं ये स्क्रिप्ट रन हो चुकी है। तो इसमें अराउंड 24 हमें स्टॉक्स मिले हैं, जिसमें 9 बुलिश जोन में है और 18 बेरिश जोन में है। वीकली कंबाइन और डेली, तो वीकली और डेली दोनों कंबाइन करके आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ये स्टॉक्स। तो इसके एक बार रिजल्ट्स हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कैसे रहे थे रिजल्ट्स। तो इसमें मैं आ जाता हूँ, ये जो है, तो इसमें आप देख सकते हैं अराउंड यही रिजल्ट है हमारे पास। तो पहले इसमें हमें फिल्टरिंग भी मिल जाती है। जैसे हम बुलिश में आ जाते हैं, मैं आपको ये बेरिश का चेक हटा देता हूँ, डेली का चेक हटा देता हूँ, और मैं पहले वीकली की बात करता हूँ। अनटेस्टेड देखता हूँ, तो अनटेस्टेड इसमें कोई भी नहीं मिल रहा। तो अब मैं ये वीकली से हटा के डेली कर देता हूँ। तो आपको डेली में जैसे देखिए ये स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो इसमें एयू बैंक का एग्जांपल है तो मैं एयू बैंक का एक बार चार्ट आपको दिखा देता हूँ। इस पर रेंज भी मिल जाती है कि वो कौन सी रेंज में है, वो कितने दिन पहले बना है। जैसे 4 पीरियड्स एगो है और ये डेली चार्ट है, तो मतलब 4 दिन पहले का ये बना होगा। तो 947 to 963 की रेंज हम देख लेते हैं एयू बैंक में। तो एक बार डेली चार्ट में मैं आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4, ये हमारा डेली का ऑर्डर ब्लॉक है इसमें, राइट। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ये हमें सजेस्ट कर रहा है, राइट। तो ये इसके अगर हम जोन की रेंज भी देख लेते हैं, वो भी एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। देखिए 947 to 963 के अराउंड है कुछ। तो आप देख सकते हैं ये जो ये रेंज है, ये थोड़ी मैंने नीचे चूज की है। ये 963 to 946 की रेंज है। और ये देखिए अभी भी ये टेस्टेड नहीं है, तभी ये रिजल्ट में आया है। थोड़ा आप देख सकते हैं दूर है, अगर ये टेस्टेड होती तो ये रिजल्ट में नहीं आता। तो ये बहुत टेस्टेड अनटेस्टेड, ये उस हिसाब से हमने एग्जैक्ट बिठाया है। और काफी, अब हम ब्लाइंडली भी इसमें नहीं लेंगे। जैसे जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है तो हमें ब्लाइंडली ट्रेड लेना है। बट मेरा जो फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस होता है वो काफी हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि ये रिजल्ट्स इतने रिफाइन हो जाते हैं। जैसे 500 स्टॉक्स निकाले तो फोकस पे सिर्फ इतने रह गए। और इसमें भी अगर जैसे बुलिश 9 है, तो मैं अगर बेरिश देखूंगा तो बेरिश भी वैसे, एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर हम वीकली में आ जाते हैं, कोई रिजल्ट हमें है, तो वीकली में जैसे हमें ABSLM में मैं इसका एक एग्जांपल देख लेता हूँ। 754 to 787 ये रेंज बता रहा है। ये वीकली में हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक बार मैं वीकली चार्ट में चला जाता हूँ। अब इसका पहले मैं ऑर्डर ब्लॉक ऐसे ही देख लेता हूँ। तो मुझे जो नियरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है वो ये है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। तो अभी भी ये देखिए ये बहुत माइन्यूट है, जो भी टच नहीं हुआ है इस जोन को। और इसकी जो रेंज है वो भी एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। 754 to 787 बता रहा है, एग्जैक्टली 754 to 787। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं ये रेंज ये निकाला है, और ये अनटेस्टेड है। तो काफी अच्छा काम करता है। बट इसमें इतनी, जैसे अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है और क्या हमें करनी है वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक तो परफेक्ट निकाल लिया इसने, बट ये इंटेलिजेंस इसमें अभी नहीं है। अब इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, जैसे समझ लीजिए ये ऑर्डर ब्लॉक नीचे है, तो नीचे के ऑर्डर ब्लॉक्स अगर हम सेल कर रहे हैं तो हम टॉप लेवल के ऑर्डर ब्लॉक्स देखेंगे। जैसे समझ लीजिए ये एरिया में भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक था।
तो अगर ये अभी रिजल्ट में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आया होता तो बेटर था, क्योंकि ये टॉप में है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक नीचे है और ये मोस्टली ये सपोर्ट डिमांड इस एरिया में है, तो यहाँ से चलेगा नहीं चलेगा इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं रहती। तो ये सब एक इंटेलिजेंट है जो ह्यूमन लेता है। बट हम अपनी जो हमारी अभी की स्क्रिप्ट है वो प्योरली मैथमेटिकल है, जो लॉजिक है वो है। इसमें मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा कि जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ से आएगी। वो ए उसके लिए हम एआई यूज करेंगे, जो हम एजेंटिक एआई होगा। तो वो ये सारी जो इंटेलिजेंस है कि ये हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो रेकमेंड करेगा। कि ये कि जैसे हम मैंने आपको मैनुअली ये बताया कि हाँ स्कैन करके ये बताया, तो वो मैनुअल इंटरप्रिटेशन भी उसमें से हट जाएगी, वो डायरेक्टली एआई हमें फिल्टर करके बता देगा कि ये स्टॉक अभी हमें रिजेक्ट करना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक या नहीं करना चाहिए। जो मैंने आपको मैनुअली मतलब बोला वो करके देगा। और काफी चीजें जैसे समझ लीजिए, अब मैं ये दोबारा कल रन करूंगा, तो काफी स्टॉक्स ऐसे होंगे जो दोबारा कल आएंगे। तो वो डिसीजंस भी एआई ले लेगा कि ये जैसे उसकी एआई की मेमोरी होगी, वो आपको ऑलरेडी बता देगा कि इनमें से आज के स्कैन में नए स्टॉक्स कौन से हैं, वो नए कौन से हमें अलग से फिल्टर करके देगा। तो इस तरह से इंटेलिजेंट भी आप इसको बना सकते हैं। तो मतलब आप बेसिक से इसको एडवांस और भी एडवांस कर सकते हैं, ये ऑलरेडी बहुत एडवांस है, इसको आप और भी एडवांस कर सकते हैं। तो इस वीडियो का यही पर्पस था कि आप कैसे ये अटेम्प्ट कर सकते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में। ऑल्दो मैंने इसमें अभी जो फाइनल बाई सेल है वो नहीं डाले, क्योंकि मैं इतने ट्रेड्स नहीं लेता हाई फ्रीक्वेंसी के। और अगर मेरे पास लिस्ट पे आ जाए तो उसके हिसाब से मैं पर्सनल चॉइस लेके कर सकता हूँ। बट अगर वैसा भी आपका कोई पर्पस है, आप वो अपने लेवल पे वैसा भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो में कुछ आप नया सीख रहे हैं, वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम इसी तरह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे फ्यूचर में भी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।